पांडे जी, जिस तरह से किसानों के बीच में जाकर युवराज सिंह जो भारत के क्रिकेटर हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उनके पिता जाते हैं और सीधा सीधा खालिस्तानी समर्थन में उतर आते हैं और भिंडरवाले को देशभक्त बताने की कोशिश करते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं पूछता हूँ, तुम खालिस्तान मांग रहे हो, ठीक? मांगते अगर इन, मैंने क्या कहूँ इस युवराज के पिता को, ये इतना बेशर्म आदमी है, इतना बेशर्म आदमी है, इसको थोड़ी भी शर्म होती। सब खालिस्तान का 90% इलाका पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है भाई साहब। पहले उससे मांगो ना, कहो कि असली पंजाब तो हमारा पाकिस्तान में है। पंजाबियों, अगर दम होता तो तुम कहते कि मोदी, कांग्रेस 60 साल रही, हमको हमारे नानक साहब का जन्मस्थली हमारे पास नहीं है, जो दिलाएगा हम उसके साथ रहेंगे। यह अगर मांग करते, अगर किसानों के बीच में आके उन पंजाबी भाइयों के पास में, हम भी सीना चौड़ा कर देते और हमारा प्रधानमंत्री भी कहता कि हाँ जायज़ मांगे, अगर हम पीओके ले सकते हैं तो कल नानक साहब का जन्मस्थली भी ले सकते हैं। यह मांग होना चाहिए। लेकिन आके कहे क्या भैया, क्या कहे वो, सुनिए। वो आके कहते हैं कि इतनी गंदा शब्द है कि ये भिंडरवाला सही कर रहा है, ठीक? और ये जो खालिस्तान मांग रहे थे वो जायज़ है। मैंने कितने गुस्से में, और मोदी और अमित शाह को मैंने वह शब्द कहे हैं कि गुजराती झूठ बोलते हैं, गुजराती लगातार झूठ बोलते हैं, उनके बातों पे कोई यकीन नहीं करता है, यह कह रहे हैं वह, ठीक ना? मैं पूछता हूँ भैया, महात्मा गांधी कौन थे इस देश के, जिनको युवराज सिंह के पिताजी, जिनको आप बापू कहते हैं ना, पूरा देश जिनको बाप कहता है, बापू बापू कहता है जिस पूरा देश, वह कहाँ के थे, कहाँ के थे? अरे उस गुजराती का नाम अपने नाम के आगे लगा के, उसी वही गांधी परिवार जिसके पीछे आपके कैप्टन अमरिंदर, आपके पंजाब की सरकार, आपके मंत्री लोग, जिसके पीछे जो सरकार चला रहे हैं ना, जो आपके नेता बने बैठे हुए हैं, जिनको आपने बटन दबाया है, अपनी गद्दी दी है, वह लोग चरण पादुका लेते हैं, जिनके चरण 24 घंटा सिद्धू दी जाके अपनी राजमाता के बारे में बड़ाई करते करते नहीं थकते हैं, जो कैप्टन अमरिंदर दिल्ली के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, वह परिवार उस गुजराती के नाम से, नाम लेके इस देश पे 60 साल राज किया, उस गुजराती का नाम लेके। इसका मतलब गांधी जी झूठे थे भाई। ऐसे गुजराती झूठे बोलने वाले तो हमको चाहिए, जिन्होंने इतना बिना लाठी का इतना बड़ा देश बना दिया। एक गुजराती है सरदार पटेल, ठीक, जिसने बिना, जब झूठ बोलता था, गुजराती है ना, आदर्श है ना हमारे लिए, जिन्होंने बिना कुछ लाठी उठाए इतना बड़ा देश खड़ा कर दिया। ये कौन कह रहा है किसान है महाराज? ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और मोदी विरोधी हैं। चूंकि ओरिजिनल चीज देखिएगा कि किस कृषि को लेके ओरिजिनल समस्या यह है कि इस देश में, देश का डेवलपमेंट कब से शुरू हुआ? देश का जब चाइना डेवलप कब किया? जब उसने प्राइवेट विदेशी कंपनियों को लाया और पूरा कंपनियां बिछ गईं। आज जापान में सारी कंपनियां प्राइवेट हैं, अमेरिका में सारी कंपनियां प्राइवेट हैं। जब से 84 से चीन, 84 से पहले भारत की इकोनॉमी चीन से बेटर थी, ठीक, लेकिन चीन हमसे इतना आगे क्यों निकल गया? सब कुछ प्राइवेट कर दिया, ठीक। उसी तरह से भारत आके जब, हाँ, नरसिम्हा राव प्राइवेट करते हैं, तब से हमारे भारत का ग्रोथ शुरू होता है। जब तक प्राइवेट लोग नहीं आएंगे, कंपटीशन नहीं बढ़ेगा। आज देख लीजिए फायदा कितना हो रहा है। जियो से लेके, जियो आया है, देखे हैं ना किस तरह से कितना फायदा था, कितना नुकसान था हम लोगों का। 1-1 हज़ार का 1-1 महीने का बिल आता था, कितना 15 दिन 1 GB नेट 1 महीना चलाते थे। आज जब कंपटीशन आया है तो किसको फायदा मिल रहा है? हम लोगों को फायदा मिल रहा है। 300 में पूरा महीना रोज 1.5 GB, 2 GB, 3 GB फायदा हम ही उठा रहे हैं ना।
उसी तरह से जब प्राइवेट कंपनियां आती, कंपटीशन करेंगे, उनको कम क्षेत्र में उनको लाभ कमाना है, वह नई टेक्नोलॉजी लाएंगी, किसानों को नई सुविधा देंगी, नई व्यवस्था देंगी, उनको तो फायदा कमाना है ना। और वह सारा पैसा कौन लगाएगा? प्राइवेट फर्म। दूसरे के पैसा, सिर्फ आपकी खेती, आप पहले ही एग्रीमेंट कर लेंगे कि हमको इस रेट पे आपको देना है। माने किसान का चारों तरफ से फायदा ही फायदा है। पांडे जी, बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से किसानों के बीच में जाकर अगर युवराज सिंह के पिता जैसे बड़े लोग, चाहे चंद्रशेखर रावण जैसे बड़े नेता अगर आते हैं और ऐसी बयानबाजी करते हैं, तो क्या ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है ये पॉलिटिकल नहीं हो जाता है? क्या कहेंगे, वही तो पॉलिटिकल की ही बात है। युवराज सिंह के पिता जिस तरह से कहें, अगर वास्तव में शर्म होता इनके पास, अगर वास्तव में थोड़ा भी ज़मीर होता, तो जिस तरह से गुजरातियों को कह रहे हैं और भाजपाइयों को कह रहे हैं कि तुम्हारे स्थल पे जाके मन लोग थूकेंगे, तो थूकने के लिए तो आपको शर्म आनी चाहिए कि मैंने किसी गुजराती को नहीं देखा है कि वह रिमोट से चलता हो। आपका जो सबसे बड़ा नेता था ना, 10 साल देश का प्रधानमंत्री, उसको वही गांधी परिवार रिमोट से चला रहा था। जब आने वाली पीढ़ी एक सरदार के बारे में पता करेगी, जानेगी, जब बच्चे सीखेंगे और पढ़ेंगे कि एक तरफ गुरु नानक, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह इतिहास में इतने बड़े बड़े काम करके गए, वही टोपी, वही पगड़ी, वही लेके वह एक विदेशी महिला के रिमोट से काम कर रहा है, तो किस पे थूकेंगे युवराज सिंह के पिताजी? जरा आप खुद सोच के और जरा हमको बता दीजिए। आप गुजरातियों पे सवाल उठाते हैं, तो कह रहा हूँ ना कि देश का सबसे बड़ा जो बापू है वही है। इस देश का जो आयरन मैन जिसको पहली बार कहा गया, वह गुजराती है। इन दो गुजरातियों की तो बात छोड़ दीजिए, उन्हीं गुजरातियों के बल पे आप पूरा इस देश का वजूद है। कम से कम एक साल में 10 बार माथा टेकती हैं आपकी राजमाता। मैं पूछता हूं कि एक बात बताइए, ये किसान वो ब्रांडेड किसान है भाई साहब। ये किसान पी चिदम्बरम नहीं थे, 1.5 करोड़ की गमले में गोभी उगा देते थे। इन किसानों को तो उनसे सवाल करना चाहिए ना कि वो फार्मूला क्यों नहीं बताते हैं। इस देश में 5 लाख किसान मर जाते हैं, परिस्थिति बस अड़हतियों से पैसा लिए हैं, वो कर्ज नहीं चुका पाते हैं, सरकार से कर्जा है, चारों तरफ से बेटी की शादी है, बाप की बीमारी है, बच्चों की दवाई है, उसमें जब परिस्थिति चारों तरफ से घिर जाती है तो कृषि से पूरा नहीं होता है तो आत्महत्या कर लेते हैं। उनको क्या यह जवाब देंगे कि 60 साल पहले जो कानून था आज भी वही मांग कर रहे हैं कि जो नया कानून बनाए हो उसको हटा दो? वह 5 लाख लोग जो मरे हैं उनको जवाब कौन देगा? यह किसान देंगे? उन परिवारों से जाके पूछिए ना, आप लोग पत्रकार हैं, इनसे सवाल करिए कि वह क्यों मरे, किस परिस्थिति में मरे, कैसे मर गए। सवाल तो बनता है ना। एक तरफ यह जो आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से फॉर्च्यूनर, आरडी और मर्सिडीज लेके जो आए हैं, यह लोग मूल रूप से अड़हतिया और बड़ी फैक्ट्री वाले हैं। पी चिदम्बरम वाला ब्रांड है ये। पी चिदम्बरम वाले लोग हैं जो गमला में गोभी फैक्ट्री लगाए हुए हैं। फैक्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हैं, समझ रहे हैं। लेकिन इनको करना क्या है? कृषि पे टैक्स नहीं है, कृषि पे इस देश में टैक्स नहीं है, तो किसान बनेंगे तभी तो टैक्स चुराएंगे। जो मुकदमा लिखा गया है पी चिदम्बरम पे, वह किस भाई 1.5 करोड़ रुपया तुम शो कर रहे हो गोभी से हम कमा लिए, और इस देश में एक तरफ किसान बन रहा है। तुम ही देश के वित्त मंत्री रहे हो 10 साल, तो मनमोहन सिंह जी से पूछना चाहिए इन लोगों को ना, जाके पूछना चाहिए। वो 10 साल उन्हीं के वित्त मंत्री थे, वो खुद वित्त मंत्री थे। वह फार्मूला बता दो भाई, पी चिदम्बरम जी, वही फार्मूला बता दो कि हम किसानों को बता दें इस देश का किसान बहुत परेशान है। सबसे पहले इन किसानों को जाके उनसे पूछना चाहिए। लेकिन यह पूछ रहे हैं मोदी से, जो अभी 3 महीना पहले कानून आया है जिसका कोई मतलब नहीं है। कोरोना काल चल रहा है, 27% जीडीपी गिरी हुई है। इस समय कह रहे हैं कि किसान नहीं कमा पा रहा है। कौन पा रहा है जब जीडीपी 27% गिरी हुई है? किसी के पास पैसा नहीं होगा तो खरीदेगा कौन? इसलिए अनाज सस्ता है, उसके लिए ये सवाल उठा रहे हैं। अरे थोड़ा 1 महीना 1 साल रुक जाते, साल भर ट्राई कर लेते। 60 साल से तो किसान परेशान था ही शाह जी। वह उस बिल से तो लोग मर ही रहे थे, सारी दिक्कतें तो थी ही, यह सारा देश जानता है।
लेकिन अभी 3 महीना हुआ, 3 महीने में आके पूरा दिल्ली घेर लिए। मूल विषय यह है कि वही ब्रांड है पी चिदम्बरम वाला, इनको टैक्स बचाना है। अगर किसानों का आय जिस सिस्टम से मोदी जी काम कर रहे हैं उस सिस्टम से अगर आय दोगुना हो गया और किसान समझ लिया कि रे हमारा हितैषी कौन है, तो भाई साहब 40 करोड़ किसान रहता है।